माननीय सदस्य श्री प्रेमचंद मिश्रा। माननीय सभापति महोदय, यह बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिला के ऐतिहासिक सौराठ सभागाछी को पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित करे। महोदय, सौराठ सभागाछी का एक बहुत ही पौराणिक और प्रतिष्ठित इतिहास है और मैं समझता हूँ विश्व में ऐसी कोई उदाहरण नहीं है जहाँ इस तरह का आयोजन होता हो सदियों सदियों से, जहाँ वर पक्ष के लोग जमा होते हैं और कन्या पक्ष के भी लोग आते हैं और आपस में बातचीत करके जो हमारा मैथिल ब्राह्मणों का एक वहाँ पद्धति चली आ रही है, इसको लेकर कई पौराणिक कथाएं भी हैं। वहाँ सैकड़ों एकड़ में भूखंड है, आजकल उस पर अतिक्रमण भी हो रहा है, कई वहाँ संस्थाओं का गठन भी हुआ है, स्वास्थ्य केंद्र वगैरह की भी बनाने की बात हुई थी लेकिन काम नहीं चला। पर्यटक केंद्र के बन जाने से उस महत्वपूर्ण जो उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसके संरक्षण को एक बल मिलेगा। हमारे यहाँ एक सिस्टम है जिसको इधर मगध में तो सगाई बोलते हैं, वहाँ उसको सिद्धांत बोलते हैं। जो पंजीकार होते हैं, उन पंजीकारों के पास इस विश्व में जहाँ जहाँ मैथिल ब्राह्मण लोग हैं उनके 7 पुश्तों की पूरी सूची होती है और उसको मिलान करके विवाह तय होता रहा है। ये हमारी पद्धति आज भी है। स्थिति ये आ गई है कि पंजीकारों की संख्या घट के अब 6-7 बची है और उनके जो उत्तराधिकारी होने चाहिए वो इस विद्या में या इस क्षेत्र में कैरियर न बना के कहीं दूसरे दिशा में रोजी रोजगार में लग गए हैं। कल को अगर वो संरक्षण नहीं मिला उस सिस्टम को तो क्या होगा? अगर ये पंजीकार नहीं रहे तो हमारे विवाह पद्धति फिर वो सिद्धांत कैसे होगा? कैसे पता चलेगा किस खानदान का कौन है? कहीं समगोत्रीय विवाह न होने लगे, कई प्रकार की गंभीर समस्याएं हो जाएंगी। वहाँ कई धार्मिक स्थल भी हैं, वो भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में होता जा रहा है। उस पूरे भूखंड का संरक्षण की आवश्यकता है और पूरे पंजीकार व्यवस्था को संरक्षण देने की आवश्यकता है। मैंने पहले भी कई बार इस बिंदु को उठाया था कि सरकार को चाहिए कि इस पूरे सिस्टम को अपना संरक्षण दे और वो जो पांडुलिपियां हैं जो मिथिलाक्षर में लिखा है उसको अगर आप कंप्यूटराइज करा दें तो यह सिस्टम आगे भी चलता रहेगा। तो इन तमाम चीज़ों को अगर हम देखें, वहाँ अब हालांकि वो भीड़ नहीं आती है। एक ज़माना था जब वहाँ हजारों लोग जुटते थे और विवाह तय होता था। ये मैं मानता हूँ कि वो संख्या सीमित हो गई है, लेकिन वो हमारी संस्कृति है और वो हमारी पद्धति है जिसको जीवित रखना और उसे अक्षुण्ण रखना आवश्यक है। तो ये बिना सरकारी संरक्षण के संभव नहीं है। उतने बड़े भूखंड में एक चारदीवारी हो जाए और उसे पर्यटक केंद्र के रूप में अगर हम डेवलप करते हैं तो वो आगे भी चलता रहेगा और लोगों को भी समझने में पता चलेगा कि हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ये रही है, पौराणिक पृष्ठभूमि है, हमारा ये इतिहास रहा है। तो आने वाली पीढ़ियां भी उन चीज़ों को समझ सकेंगी। तो वो तभी संभव है जब हम पूरे पंजी व्यवस्था को कंप्यूटराइज कर दें, वहाँ की आवागमन की सुविधा को और बेहतर बना दें। वहाँ लोगों के ठहरने के लिए इंतजाम किया गया था पहले, वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ गया है। अस्पताल, एक स्वास्थ्य केंद्र खुल जाए वहाँ, और भी कई ऐसी चीज़ें जो पर्यटन से जुड़ा है। तो मेरा मानना है कि वो एक बड़ा अच्छा पर्यटक केंद्र मिथिला के लिए होगा और उससे क्या होगा कि वो सरकार को भी इससे राजनीतिक भी लाभ होंगे, उस इलाके के लोगों को भी तो आर्थिक सामाजिक लाभ होगा ही होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार इस दिशा में गंभीरतापूर्वक इस अभिस्ताव पर सोचे और इस पर निर्णय ले कि सौराठ सभा को वो एक पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित करे। अपनी संभावना फिर से नहीं तलाश रहे हैं माननीय मंत्री। माननीय सभापति महोदय, पर्यटन विभाग द्वारा
मधुबनी जिला के ऐतिहासिक सौराठ सभागाछी को पर्यटक स्थल के संबंध में विकसित करने हेतु वर्तमान में कोई योजना स्वीकृत नहीं है। इस संबंध में जिला पदाधिकारी मधुबनी से विभागीय पत्रांक 492 दिनांक 5/3/2021 द्वारा प्रतिवेदन मांगा गया एवं पत्रांक 1208 दिनांक 26/7/2021 द्वारा स्मारित किया गया है, जो अब तक अप्राप्त है। वर्णित स्थल पर पर्यटन रोड मैप में सूचीबद्ध है। पर्यटकों की संख्या और निधि की उपलब्धता एवं विकास की प्राथमिकता के आधार पर पर्यटक स्थलों के विकास हेतु योजनाओं का चयन किया जाता है। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प को वापस लिया जाए। महोदय, जैसा कि मैंने बताया कि इसका बड़ा ही ऐतिहासिक पौराणिक महत्व है। अगर मंत्री यह आश्वासन देते हैं कि आने वाले समय में पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित करने पर सरकार आगे बढ़ती है, विचार करती है, नहीं तो ये मान लेना कि उसको हम अभी हमारे मैप में है ही नहीं और आगे हम देखेंगे, या वो भी आश्वासन भी नहीं मिल पा रहा। ऐसी स्थिति में हम कैसे अपने उस प्रस्ताव को वापस कर लें जो मिथिला की मूलभूत भावनाओं से जुड़ा हुआ है। करोड़ों लोगों की भावना वहाँ से जुड़ी है। जितने मैथिल ब्राह्मण हैं इस संसार में, उनका वहाँ लगाव है और वो विवाह पद्धति बंद हो जाएगा अगर हमारे वो सिस्टम को अगर आगे नहीं अक्षुण्ण रखा गया। वो जो हमारा पांडुलिपि में लिखा हुआ, ताम्रपत्र में लिखा हुआ चीज़ें जिससे हम 7 खानदान को पता करते हैं कि वर पक्ष का क्या है, कन्या पक्ष का क्या है, तो ये एक बड़ा गंभीर प्रश्न है। उसके संरक्षण के लिए सरकार को तत्काल विचार करना चाहिए और वो तभी संभव है जब आप एक रोड मैप लेके आएँ कि सौराठ को एक पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित करेंगे। बाहर से भी लोग आएंगे, आपका पर्यटन के मैप में सौराठ आ जाएगा, मधुबनी आ जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है, आपको उस इलाके में जिस विधानसभा में ये है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक चुने गए हैं। इसका मतलब वहाँ के लोगों ने आपको वोट भी किया है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखकर मेरा आग्रह हुआ कि मंत्री जी इस पर स्पष्ट कुछ न कुछ आश्वासन दें, तभी मैं वापस दूंगा प्रस्ताव, नहीं तो मेरे लिए तो कठिन होगा। मैंने कहा है सभापति महोदय, जिला पदाधिकारी मधुबनी को लिखा गया है, उसका पत्र प्राप्त हो जाता है तो इस पर विचार हम लोग करेंगे। पर्यटन विभाग इस पर विचार करेगा। ऐसे सूचीबद्ध है, सूचीबद्ध है, रोड मैप सूचीबद्ध है। और नहीं, वापस माननीय सदस्य अनुरोध है कि आप वापस ले। अगर सरकार आश्वासन देती है कि सूचीबद्ध है, उस काम को आगे बढ़ाएंगे, तो मैं वापस लेता हूँ। ठीक है, डन, ठीक है। सदन की सहमति से वापस हुआ।